टू बी कमिंग टू बिलियन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि जो मेरी नई बुक यानी जो मेरी नई नोवेल है मैं वो तुम्हें पढ़ने दूंगा और खाने पीने का कोई भी दिक्कत नहीं है और मैं एक सिस्टम भी दूंगा जो कि तुम उसमें एक अच्छी अच्छी फिल्म भी देख सकती हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी बाजू से सूप उठा लेता है। इस लड़की का नाम बता जाता है, इसका नाम रहता है मैंगपो। तभी जो ये मैंग रहती है वो भी बोलती है क्या सचमुच तुम मेरा सूप पीना चाहते हो। इसके बारे में बता दो क्योंकि चाइना में ऐसा माना जाता है जब बंदे मर जाते हैं और वो रिकार्नेशन लेते हैं यानी रिकार्नेट होते हैं तब ये जो लड़की यानी जो ये बंदी रहती है वो उनको सूप पिलाती है जिससे उनकी सारी यादें मिट जाती हैं। मेन कैरेक्टर को भी होश आता और वो भी उस सूप को फेंक देता और बोलते कि तुम तो मेंग पो हो ना। तभी जो लड़की रहती है वो भी गुस्से में आ जाती है, बोलती है कि हाँ साले तू तो केयरफुल निकला। कट होकर आता है यमराज की ओर जहाँ पर वो भी बोलता है कि अरे यार देखा जाए तो थोड़ा बहुत अच्छा हो रहा है। यमराज के पास भी एक सिस्टम रहता है जिसमें नोटिफिकेशन आता है। यमराज भी देख के एकदम शौक हो जाता है, वो बोलता है कि अभी भी थोड़ी होप बची है। मेन क्रिएटर भी वहां पर आता है और बोलता है कि रुको मुझे देखने दो। यमराज भी बोलता है कि इस दुनिया में थोड़ा बहुत भी होगा तुम्हारे बारे में तो इस दुनिया का जो लॉ है मैं उसके साथ थोड़ा बहुत छेड़छाड़ में कर सकता हूँ। इम्पॉसिबल था मगर पता नहीं कोई मिरेकल यानी कोई चमत्कार हुआ। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि तुम्हें अभी भी याद कर रहे हैं। हमारा मेन क्रिएटर बोलता है कि इसका मतलब मेरे अंकल को अभी भी मैं याद हूँ। हमारे अंकल के पास एक चिड़िया आती है और जैसे उसके ऊपर बैठती है वैसे जो हमारा अंकल जैसे स्टोन में बना हुआ रहता है वो एकदम फ्री हो जाता है, एकदम नॉर्मल हो जाता है। अंकल भी बोलते हैं कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। अंकल भी बोलता है कि मेरे को जाकर तुरंत जो यंग मास्टर है यंग मास्टर को मेरे को ढूंढना चाहिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि शुक्र है अंकल अभी भी जिंदा है मगर मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि अंकल को अभी भी मैं याद कैसे हूँ। राज भी बोलता है जो तुम्हारे अंकल के पास जो आर्टिफैक्ट था वो आर्टिफैक्ट बहुत ज्यादा पावरफुल था। आर्टिफैक्ट की ये खासियत थी कि बंदों के कितने भी ज्यादा चोट लग जाए उसके बाद वो आर्टिफैक्ट पत्थर बना देता और कुछ टाइम बाद उस बंदे को रिकवर कर देता है। मगर इस दुनिया का कोई भी लो या कोई भी पावर हो वो उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। हमारे अंकल की जो कल्टीवेशन और प्लस जो तुम्हारे साथ जो उन्होंने मेमोरी बनाई थी वो मेमोरी भी उन्हें याद है कि तुम्हारे अंकल को तुम्हारे बारे में सारी मेमोरी याद है। तो इसी मेमोरी को मैं यूज करके मैं फिर से तुम्हें उस दुनिया में भेज सकता हूँ, तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जो तुम्हारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बंदे यानी जो तुम्हारे सबसे ज्यादा दिल के करीब बंदे हैं तुम उन्हें अपने थोड़े बारे में याद दिलाओगे तो उन्हें याद आ जाएगी तुम्हारी सारी मेमोरी तुमने स्पेंड किया होगा उनके साथ। यमराज भी कुछ करने लगता है। मेन क्रिएटर बोलते हैं कि मैं तो अभी भी यहाँ पर हूँ। तभी यमराज भी बोलते हैं कि हाँ साले अभी तो तू जाकर वैसे भी राजा बनने वाला है। भी बोलते हैं कि ठीक है तुम अब जा सकते हो और वैसे भी इस लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना क्योंकि तुम्हें अगली बार फिर से वापस आना पड़ेगा और मेरा काम करना पड़ेगा। मेन क्रिएटर भी वहां से जाते हुए बोलते हैं कि ये ले साले मिडिल फिंगर। आज भी बोलते कि साले बदतमीजी करेगा तेरा मिडिल फिंगर तोड़ के तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगा साले जा अभी। कट होकर आता हमारी लड़कियों की ओर जहाँ पर हमारी जो लड़कियां रहती है वो गेम खेल रही होती हैं। ये भी बोलती है कि सिस्टर लगता है कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है गेम में। तभी जो हमारी भाई रहती वो बोलती कि नहीं बहन। प्लान भी बोलती कि हम लोग पहली बार कैसे मिले थे। नहीं रहती वो बोलते कि ये कार्ड का जो गेम है ये कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, रुको तुम वैसे भी चीटिंग करके जीती हो और फिर से तुमने अपनी पावर को यूज किया और चीटिंग किया तो जो दादी यानी जो ग्रैंड माँ है वो नाराज हो जाएगी तुमसे। तभी पीछे से बोलती कि ग्रैंड माँ आपने गलत कार्ड चल दिया है। सीन कट होकर हमारे मेन क्रिएटर की ओर जाता जहाँ पर हमारा मेन क्रिएटर भी ऊपर से गिर रहा होता और चिल्ला रहा होता जोर से। मेन क्रिएटर भी धड़ाम से गिरता उसी कार्ड की गेम में। तभी बाकी लड़कियां भी बोलती कि ये है कौन। महारानी भी बोलती कि अरे ये बंदा है कौन जिसने मेरे कार्ड के गेम को डिस्ट्रॉय कर दिया। मेन क्रिएटर भी बोलते हैं कि आई एम सॉरी वैसे भी मैं अचानक से यहाँ पर आ गया। हमारी लैन और वोयू भी देखती मेन क्रिएटर को, बोलती ये तो गुओ यानी हमारा बाबू है। और बाकी लड़कियां भी हमारे मेन क्रिएटर को गले लगा लेती यानी उन्हें याद आ जाता है हमारा मेन क्रिएटर। तो कर जाता है हमारे मेन क्रिएटर के अब्बाजान और उसकी अम्मीजान की ओर जहाँ पर उसकी अम्मीजान भी हमारे मेन क्रिएटर को गले लगा लेती है। मेन क्रिएटर जाकर अपने दोस्त और बाकी जो टोंगमियान टेम्पल के बंदे उनसे भी जाकर मिलता है और बोलता है कि फाइनली मैं वापिस आ गया। कट होकर आता है कई साल बाद या कुछ टाइम बाद की ओर जहाँ पर जो यान रहता है वो भी कैमरा लेकर खड़ा रहता है और बोलता है कि ब्रदर गुओ ये सही है ना। हमारा मेन क्रिएटर भी बोलता है कि हाँ ये सही है। यान रहता है वो भी उस कैमरे के बटन को चालू कर देता और बाकी लड़कियों को बुलाता है कि बाई हुई जल्दी आओ यहाँ पर। तभी बाई भी बोलती है कि मैं आ रही हूँ। यान रहता वो भी दौड़ के आ रहा होता मगर वहीं पर गिर जाता और इस बार देखते हैं हमारे मेन क्रिएटर के पास जो बेबी रहती है यानी वो एकदम बाप बन चुका रहता है। टार्क में हमारे मेन क्रिएटर के भी एकदम हैप्पी एंडिंग हो चुका था तो हमारे मेन क्रिएटर को भी कमेंट में बधाई दे देना। कट होकर आता है यमराज की ओर जहाँ पर ढेर सारी जो सोल यानी स्पिरिट आ रही होती हैं। कट होकर यमराज की ओर दिखाया जाता है जहाँ पर यमराज भी बोलता है क्या तुम इस लाइफ में सेटिस्फाई थे ना। फिर हमारे मेन क्रिएटर को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन क्रिएटर भी एक पिलर को पकड़ के रो रहा होता और बोलता है कि देखा जाए तो ये एक अच्छी शुरुआत हुई थी और मेरी एक अच्छी हैप्पी एंडिंग हुई। अब थक चुका हूँ क्योंकि मैं बार बार दूसरी दुनिया में जाकर और मर कर आ चुका हूँ तो मैं अब बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता हूँ। यमराज रहता वो भी एक ईमेल स्माइल देते हुए बोलता है कि अरे यार तुम हमारे लिए इतने ज्यादा मुश्किल मत बनाओ कि हम मजबूर होकर वो करें। यमराज भी बोलते कि ले जाओ साले को डाल दो फिर से। वैसे भी साले ने पिछली बार जाकर मेरे को मिडिल फिंगर दिखाया था
मेन क्रिएटर भी बोलता है कि मैं अभी भी तो आया हूँ, मेरे को थोड़ा सा तो आराम करने दो। तभी यमराज भी बोलते हैं कि नहीं भाई, हमारे पास इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तुझे अभी जाना पड़ेगा। भी बोलता है कि ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है जो कि तुम्हें पसंद आएगा। इतना बोल के वो भी लात मार देता हमारे मेन क्रिएटर को और हमारा मेन क्रिएटर भी नीचे गिर जाता है। वो बोलता है कि अबे साले ये कौन सा गिफ्ट है। मेन क्रिएटर भी चिल्लाता है कि साला हर बार ये यमराज के बच्चा मेरे को ऊपर से एंट्री ही दिलवाता है। भी बोलते हैं कि साले कुत्ते सुन ले, जो तूने मेरे लाइफ और डेथ के जो तूने बुक मेरा चुराया था, बड़ा कांड कर दिया। हेवनली कोर्ट को पता चल गया कि लाइफ और डेथ के जो बुक है वो गायब हो चुका है, तो वो भी मेरे को मेरी पोजीशन से हटा देगा। बुक नहीं मिल जाए तो साले तू मेरे लिए काम करता रहेगा। मेन क्रिएटर भी बोलता है कि साले यमराज की बच्चे, तूने फिर से मुझे धोखा दिया। साले तुझे अपना नाम बदल के कुछ और रख लेना चाहिए। हमारा यहाँ पर मेन क्रिएटर एक बहुत गंदी से गाली देता है जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकता। की तरह हमारे मेन क्रिएटर की वही एंट्री होती है, जाकर जमीन में गिरता है और उठता है और बोलता है कि अरे मम्मी रे, मेरी कमर तो टूट गई, कि इतना ज्यादा दर्द हो रहा, लगता है कि मेरी जान चली जाएगी। कटो को एक लड़की को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की भी रो रही होती है और उसने कपड़े थोड़े बहुत पहने होते हैं। एक बंदा भी आता है और बोलता है कि बहना तुम्हें क्या हुआ, ये तुम्हारी हालत कैसे हुई। तो उसकी बहना रहती है, वो भी उसे गले लगा लेते हो, बोलती कि बड़े भैया। मेन क्रिएटर भी बोलता है कि मेरा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, बस मैं यहाँ पर नीचे गिर गया था। मेन क्रिएटर मन में सोचते हुए बोलता है क्या मेरे नीचे गिरने की वजह से इसके सारे कपड़े फट गए। तो उसका जो भाई रहता है वो भी हमारे मेन क्रिएटर के पास आता है और बोलता है कि मैं ली बू फैन हूँ। ड्रैगन जो छोटी सी आर्मी है, मैं उसका कैप्टन हूँ और ये मेरी बहन है। नीचे दबा हुआ ये हमारा दुश्मन झाओ है, क्योंकि ये हमारा वेपर और ढेर सारे खाना चुराना चाहता था, मगर ये अपने काम में कामयाब नहीं हो पाया तो बहन की इज्जत लूटना चाहता था। सर बताने से मेरे थोड़ा मिस्टेक हो गया था। जो यमराज का जो लाइफ डेट का जो बुक है वो चोरी हो चुका था। हमारे मेन क्रिएटर को काम मिला था कि वो बुक लाने का। मेन क्रिएटर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि लीव ब्लू फैन, देखा जाए तो जो यमराज ने मेरे को बताया था कि एक चोर आया है जो कि उनका लाइफ और डेट का बुक को चुरा लिया। नॉवल लिखी थी, वो नॉवल की दुनिया में आ चुका है। क्रिएटर ली बू फैन के बारे में बताता है। बहन है वो प्रेग्नेंट थी और इसे मजबूर किया गया था जो ये झाओ है इसके साथ शादी करने के लिए। बात ये भी एक ग्रेट विलन बन जाती है। ऐसा लगता है कि उनके लिए ये पहला झटका है। मेन क्रिएटर भी हिलने लगता और मन में सोचते हुए बोलता है क्या भूकंप आ गया। हमारा मेन क्रिएटर उसी झाओ के ऊपर रहता है और वो झाओ भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। मेन क्रिएटर भी बोलता है कि वही तो मैं सोचो कि मैं इतने ज्यादा ऊपर से गिरा और मेरी कमर भी नहीं टूटी, बस मेरी कमर में थोड़ी सी दर्द आई थी, मैंने देखा क्योंकि मेरे नीचे तो एक सांड खड़ा हुआ था। बंदे को भी गुस्सा आ जाता, वो बोलते क्या बोला साले तूने मेरे को सांड बोला। फिर जो झाओ रहता वो भी हमारे मेन क्रिएटर का पैर पकड़ लेता और बोलता है कि साले कुत्ते चोर, तू मेरे ऊपर चोरी चुपके से हमला करना चाहता है। भाई भी बोलते कि अबे झाओ साले, मेरे को लगा कि तू मर गया मगर तू अभी भी जिंदा है। तभी लड़की को भी रिएक्शन दे से तो वो भी बोलती कि झाओ तुम। जो झाओ रहता है वो भी हमारे मेन क्रिएटर को फेंक देता, मगर हमारा मेन क्रिएटर भी संभल जाता और बोलते कि साले झाओ तेरे हाथों में बहुत ज्यादा दम है, लगता है तू अपने हाथों का अच्छे से यूज नहीं करता। बोलते कि साले अश्लील बातें करता है, मुझसे बदतमीजी करेगा। मेन क्रिएटर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि अच्छा ये झाओ है। झाओ भी अटैक करते हुए बोलता है कि साले तूने गलत इंसान से पंगा ले लिया मगर अब तू मरेगा। वो फैन भी बोलते हैं कि केयरफुल रहना क्योंकि वो नॉनसेंस सोल लेवल में है। मेन क्रिएटर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि जैसे कि मेरे को सही से याद हो तो इस दुनिया में जो लेवल है, मेन क्रिएटर इस दुनिया के कल्टीवेशन लेवल के बारे में बताया जाता है, जो कि पहला है फाउंडेशन बिल्ड, जो कि मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, गोल्डन एलेक्सर और नॉनसेंस सोल, बॉडी डिस्ट्रक्शन महायाना, ओसम ट्रिब्यूलेशन और इमोर्टल लेवल। इमोर्टल लेवल वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा हाई है और मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं कौन से लेवल में हूँ। लेवल के बारे में और भी ज्यादा देखना हो तो ढेर सारे लेवल थे जो कि तुम लोग देख सकते हो पोस्ट करके। आओ भी बोलते कि वो साले तेरा ध्यान किधर है, तेरा ध्यान तो लगता है बिल्कुल भी नहीं है मुझ पर, तो मैं अटैक करके तेरी जान ही निकाल लेता हूँ। मेन क्रिएटर के नीचे एक शॉट पड़ा रहता है। हमारा मेन क्रिएटर भी उस शॉट को उठाता है और अपने शॉट से एक अटैक झाओ के ऊपर कर देता है और वो अटैक भी जाकर झाओ को लगता है और झाओ बहुत ज्यादा दूर फेंकाता है। हमारा मेन क्रिएटर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है ये मेरी जो कल्टीवेशन पावर वो तो महानाया लेवल की कल्टीवेशन पावर है, मुझे एक शॉट भी मिल चुकी है। वीडियो यहीं पे खत्म होता है, तो वीडियो बनाए तो लाइक करो, चैनल में सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।